क्या आप H1B पर हैं और यूएस छोड़ने का सोच रहे हैं? अगर हाँ तो जरा रुक जाइए। क्यों? क्योंकि हाल ही में $1 लाख की H1B फीस की खबरों ने इंटरनेट पर हड़कंप मचा दिया है। कई लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया है कि क्या अब हम यूएस छोड़ भी नहीं सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जरा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि USCIS ने FAQs की लिस्ट जारी की है और बताया है कि क्या सच है और क्या गलत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताएंगे कि सच क्या है, रूमर्स क्या है, ट्रैवल करने से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है और FAQs में USCIS ने क्या कहा है जो हर H1B वीजा होल्डर को जानना चाहिए। तो चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं सिंपल टर्म्स में। हाय एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग NBT Tech Ed एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। दरअसल USCIS ने अपने FAQs में साफ किया है कि करंट H1B वीजा होल्डर्स ट्रैवल कर सकते हैं। नया जो $1 लाख का फी है वो सिर्फ नए एप्लीकेंट्स और लॉटरी साइकिल वाले लोगों पर लागू होगा। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर्स है ना, उनको यूएस छोड़ने या फिर बाहर जाकर लौटने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रैवल के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट, I-797 अप्रूवल नोटिस और वैलिड वीजा स्टैम्प। यानी कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। करंट H1B वीजा होल्डर्स पूरी तरह से सेफ है। FAQs में USCIS ने कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस भी दी है, उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। तो भाई FAQs के अनुसार एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। ट्रैवल आपका शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आपके कंपनी को पता होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजा स्टैम्प की वैलिडिटी को चेक करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि अगर आपका वीजा एक्सपायर्ड है तो यूएस एम्बेसी या फिर जो यूएस कॉन्सुलेट है उससे नए स्टैम्प के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। यानी कि जो आपका पासपोर्ट है, अप्रूवल नोटिस है और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है, उसे हमेशा रेडी रखिए। और अगर कोई डिपेंडेंट है, यानी कि आपके स्पाउस हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, तो उन सबके डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में रखना है। इसके अलावा जो अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट अपडेट हैं, उसके बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो USCIS की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसे फॉलो कर लीजिए और लगातार वेबसाइट पर जाकर आप सारे अपडेट्स को चेक करते रहिए। यानी अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे ना और छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी जो जर्नी होगी वो स्मूथ होगी, क्लियर होगी और साथ ही आपको भविष्य के लिए किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा FAQs में ना USCIS ने कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस भी क्लैरिफाई किए हैं। USCIS ने बताया है कि $1 लाख की जो फी है ना, वो करंट वीजा होल्डर्स पर नहीं लागू होगी। यानी कि जो सिर्फ नए एप्लीकेंट्स होंगे और जो लॉटरी में अप्लाई करने वाले लोग होंगे उनके लिए ये फीस लागू होगी। इसके अलावा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस किसी भी तरह का नहीं है। यानी कि किसी भी और कोई भी एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर यूएस छोड़कर वापस आ जा सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वीजा है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि जो लोग पैनिक में हैं वो सिर्फ रूमर्स और सेंसेशनल न्यूज़ की वजह से डर रहे हैं। फैक्ट्स इससे बहुत अलग हैं और क्या फैक्ट्स हैं ये मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बता चुकी हूँ। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ट्रैवल करने का नियम क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और ये भी बता दिया है कि कौन सी अफवाहों से आपको खुद को दूर रखना है। तो भाई FAQs के आधार पर ट्रैवल करने वाले H1B वीजा होल्डर्स क्या कर सकते हैं, पासपोर्ट और I-797 हमेशा रेडी रखिए। वीजा स्टैम्प चेक करिए, एक्सपायर्ड होने पर नए के लिए एम्बेसी अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप आपके मन में जो भी डाउट्स है सब क्लियर भी हो गए होंगे। बट अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप हमसे एडिशनली जानना चाहते हैं या फिर कुछ आपके मन में कंफ्यूजन है, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए। वहां पर आप आ सकते हैं, बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का रिस्पॉन्स कर पाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।